बच्चा अपने वालिदैन का कहा नहीं मानता, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मुलाजमत पेशा वालिदैन को बच्चों की परवरिश करते हुए किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों की परवरिश कैसे की? अक्सर देखा गया है कि बच्चे झूठ बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बच्चे की किस उम्र में तालीम शुरू होती है? बच्चे मतवाजन फितरत के साथ पैदा होते हैं, उनमें किसी चीज को बदलने या ठीक करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो पहले अपनी बीवी को अहमियत दें। बच्चा आपका साथ चाहता है, आपके लाए हुए तोहफों का नहीं। उसकी तलब को अपनी जात से पूरा करें, खिलौनों से नहीं। वेलकम ब्रदर अहमद। हम जानते हैं कि आप एक मेडिकल डॉक्टर और एक लाइसेंस याफ्ता फैमिली काउंसलर हैं। आज हम आपके साथ बच्चों से मुतालिक एक वीडियो बनाना चाहते हैं। हम आपसे कुछ अमूमी सवालात करेंगे। बचपन की तालीम क्यों ज़रूरी है? शुक्रिया। बचपन की तालीम क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उनसे पहले इस दुनिया में आए। आर्मी को पहले ज्वाइन करने वाला नए आने वाले की मदद करता है। दर हकीकत इसी को हम तालीम कहते हैं। हम क्या करते हैं, इस दुनिया का मकसद क्या है, इसमें मौजूद चीजों का क्या मकसद है, लोग इस दुनिया में क्यों आते हैं, उनसे बातचीत कैसे की जाए, हमारी वैल्यूज, हमारे असूल क्या हैं। हमें बच्चों को ये बातें बतानी पड़ती हैं। अपनी बात का आगाज इस ताकीदी जुमले से करना चाहता हूँ। हमारे बच्चे हमारे जरिए इस दुनिया में आते हैं, मगर वो हमारी मिल्कियत नहीं होते। ये बात जरूर याद रहनी चाहिए। तो आखिर ये तालीम किस तरह की होगी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल तालीम होगी, एक कार चलाने की तरह। किताबी नुक्ता नजर के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल पहलू भी होता है। दूसरे अल्फाज में हमें लोगों के साथ अपने ताल्लुकात और बातचीत के अंदाज को जाहिर करके बच्चों को खुद जिंदगी जी कर दिखानी चाहिए। हमारे पास इस काम के लिए अंदाजन 15 साल होते हैं। बच्चे मतवाजन फितरत के साथ पैदा होते हैं, उनमें कुछ बदलने या ठीक करने की जरूरत नहीं होती। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? यही कि मौजूदा सलाहियतों के इजहार और नशोनमा के लिए राह हमवार करना और एक माहौल पैदा करना। बच्चे के मामलात में बराह रास्त मदाखलत की बजाय उनके लिए एक साजगार माहौल तख्लीक करना। फर्ज करें कि मेरे हाथ में एक अंडा है और उसमें एक परिंदा है, क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? अंडा तोड़ें और फिर देखें क्या होता है। बच्चे को बाहर निकलने के लिए अंडे का छिलका लाजमन खुद तोड़ना पड़ता है। अगर बच्चा इसे अंदर से तोड़ता है तो ये उसकी जिंदगी का आगाज होता है, और अगर आप इसे बाहर से तोड़ते हैं तो ये उसकी जिंदगी का खात्मा होता है, क्योंकि अंडे का प्रोग्राम अंदर से तय होता है। खुदा ने इसकी एक प्रोग्रामिंग की है। उसने इसे काबिल तब्दील अंदाज में नहीं बनाया। उसने इसका एक मकसद बनाया है जिसके लिए इसमें कुछ तवानाई रखती है। जब तक आप माहौल फराहम करते रहेंगे वो खुद ही अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। अंडा चूजा बनने के लिए बेताब होता है, क्योंकि अंदरूनी सलाहियत यही तकाजा करती है। बच्चा बाहर आना चाहता है, बस इसे मोहब्बत और हरारत दे दें तो खुद ही बाहर आ जाएगा। बच्चों के एहसासात अंडे के खोल से ज्यादा नाजुक होते हैं। जब आप जबरदस्ती अपने बेटे को एक आदमी बनाना चाहते हैं तो आप उसे आदमियत से दूर कर देते हैं। और मेरे ख्याल से आज के कदामत पसंद घरानों का सबसे बड़ा यही अलमिया है। जब वो अपने बच्चों को जबरदस्ती मजहबी बनाना चाहते हैं तो वो उन्हें मजहब से और दूर कर देते हैं। ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। आपको एक माहौल पैदा करना चाहिए, उनकी अच्छी रहनुमाई करनी चाहिए, उन्हें खुद अमल करके दिखाना चाहिए और अपने और बच्चे के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता कायम करना चाहिए। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। मुख्तसरन ये कि तालीम एक ऐसा अमल है जिसमें वालिदैन जिंदगी को सही ढंग से गुजार कर अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। आप इस तारीफ की बुनियाद पर मजीद सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। एक बच्चे की किस उम्र में तालीम शुरू होती है? इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी तालीम की शुरुआत मेरी माँ की बचपन की तालीम से होती है। जब वो खुद इस दुनिया में आई थी, उस वक्त से नहीं जब उसने मुझे जन्म दिया। अगर मैं एक गैर सेहतमंद माँ का बच्चा होता, ऐसी माँ जो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं, जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, उससे मेरे बचपन को नुकसान होगा। यानी इस तालीम का आगाज मुझसे भी बहुत पहले हो जाता है। आपके पूछे गए सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि इसका आगाज पेट से शुरू हो जाता है जब एक औरत हामला होती है, क्योंकि बच्चा हर वो चीज महसूस करता है जो माँ महसूस करती है। एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार पैदा हो सकता है। अगर माँ को डिप्रेशन के दौरे पड़ते रहे हों तो 2, 3, 4 साल के बच्चे बेहद तन्हाई पसंद, बहुत शर्मीले और डरपोक हो सकते हैं। आप इस बच्चों के रवैयों से ये बात समझ सकते हैं जो मुसलसल अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि फितरतन बच्चा एक्टिव होता है। कुदरती तौर पर वो अपने अंदर तजस्सुस रखता है। वो अपनी ख्वाहिशात और एहसासात के मुताबिक अमल करता है। वो दाएं बाएं नहीं देखता है, बल्कि माहौल के मुताबिक अमल करता है। मगर डिप्रेस्ड बच्चे सहमे हुए होते हैं। वो एंग्जाइटी में रहते हैं क्योंकि खौफ उनके अंदर बैठ चुका होता है। वो अपने एहसासात पर इन्हिसार करने के बजाय अपने वालिदैन जैसे बाइख्तियार अफराद के एहसासात पर इन्हिसार करते हैं। वो अपने एहसासात महसूस ही नहीं कर पाते, लिहाजा वो अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। वो किसी और का रूप बन जाते हैं। वो एक मसनूई बच्चे बनने लगते हैं। मैं जानता हूँ किस उम्र में ये मसला जन्म लेता है, तो फिर हमल के दौरान ऐसा कैसे होता है? माँ के पेट में या 1-2 साल का बच्चा क्या समझ सकता है? ये वो मसला है जिसे मैं पूरे जोर शोर से बयान करना चाहता हूँ। खास तौर पर मैं मर्दों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, और जाहिर है हर बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी को अहमियत दें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि आपके बच्चे की जज्बाती तामीर
पूरी तरह माँ पर मुनहसर होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तसव्वुर करेंगे आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी हामला है और आप एक केला खा रहे हैं। आपके हाथ में एक केला है और आप सोचते हैं काश मेरी बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा ये खा सकता। दर हकीकत आप अपने बच्चे को ये खिला सकते हैं। ये केला उसकी माँ को दे दे और वो माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह बच्चे का जज्बाती निज़ाम माँ से मिलने वाली हमदर्दी और मोहब्बत की तवानाई से तैयार होता है। एक बच्चा जिससे अपनी माँ से दूध तो मिलता है लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिलता, तो उसकी जिस्मानी नशोनुमा तो हो सकती है लेकिन जज्बाती नशोनुमा कमजोर रह जाती है। इसलिए अपना दूध पिलाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है। माँ ये अच्छी तरह जानती हैं, जब माँ अपने बच्चे को बाजुओं में लेकर अपना दूध पिलाती है तो बच्चा बार बार अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है और उससे नजरें मिलाने की कोशिश करता है। जरा सा रुकता है और नजरें मिलाने की कोशिश करता है, जरा सा रुकता है और नजरें मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर माँ दिलचस्पी न ले रही हो या वो फिक्रमंद हो तो बच्चा दूध पीना रोक देता है। चले मैं एक साइंसी तहकीक से आपको मिसाल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से 2 सवालात करता है, क्या मैं महफूज हूँ, क्या सामने वाले को मेरी परवाह है। बच्चे को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़कर एक खुशबाश माँ, मुस्कुराती हुई माँ उसके लिए जरूरी है। इस वक्त 2, 3 या 4 साल की उम्र में बच्चा असूल नहीं जानता, बच्चा हदें नहीं जानता। इस अमल में बच्चे की जज्बाती नशोनुमा यकीनी बनाना जरूरी होता है। बच्चों की तालीम बच्चे के लिए असूल बनाने का नाम नहीं है, ये तो बच्चे को इल्म हासिल करने का ढंग सिखाना है। बच्चों की तालीम का जौहर ये है कि बच्चा सेहतमंद तरीके से अपने जज्बात पर काबू पाले। बच्चे की जज्बाती नशोनुमा वालिदैन के दरमियान जज्बाती वाबस्तगी के लिहाज से मुतासर होती है। अगर घर में वालिदैन के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का बंधन कायम हो तो बच्चा मोहब्बत और एतमाद की उस फिजा में अपने जज्बात मतवाजन तरीके से कंट्रोल करना शुरू करता है। अब कह सकते हैं ओके, इसने अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख लिया, मगर क्या यही बुनियादी मसला है? जो जज्बात हैं वो हमारे तमाम रवैयों की बुनियाद हैं। जिन लोगों को अपने कामों और रवैयों पर कंट्रोल नहीं होता उन्हें दरअसल अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता। अगर बच्चे का अपने जज्बात पर कंट्रोल हो जाए तो फिर 4 साल की उम्र के बाद रवैये की तरबियत शुरू होती है। जो बच्चा इसमें कामयाब हो जाए तो अपने रवैये को मुनज़्ज़म करना भी शुरू कर सकता है। दरअसल मेरे मुताबिक रवैये की तालीम 4 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, मगर बेसिकली ये 7 साल की उम्र में शुरू होती है। अगर आप मुझसे इसका सबूत पूछें तो जदीद तालीमी नजरिया भी यही कहता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात फरमाई थी, अपने 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाना शुरू करवाओ। 7 साल ही क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी उम्र में बच्चा अपने रवैये को कंट्रोल करना शुरू करता है। तो बच्चों की जज्बाती नशोनुमा यकीनी बनाने के लिए इस उम्र से पहले तक क्या करना चाहिए? जब तक बच्चा मोहब्बत और हमदर्दी की फजा में खुद को महफूज महसूस करता रहे, क्या मैं अपनी असल शख्सियत के साथ काबिल कबूल हूँ, जब तक वो अपने माहौल में ये बातें महसूस करता है तो वो बच्चा अपनी जज्बाती नशोनुमा को मुकम्मल करता है। अगर वालिदैन हर वक्त लड़ते रहें तो बच्चा फिक्रमंद होना शुरू हो जाता है। दूसरे अल्फाज में आप उस बच्चे के जज्बाती निज़ाम को बिगाड़ देते हैं जिसकी यूं कहने की जज्बाती तमीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर माँ या बाप गुस्सा करते हैं, बच्चे को मारते हैं, उसे कमरे में बंद करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पर पाबंदी लगाए हुए उससे कहते हैं क्या हम पर इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना लाजिम है? मैं एक 4 साल लड़के की बात कर रहा हूँ। वो लड़का क्या चाह सकता है? वो अलमारी के दराज तक पहुंचना चाहता है। ये सब तो फितरी ख्वाहिशात हैं जो बच्चे में मौजूद तजस्सुस की वजह से पैदा होती हैं। अगर आप बच्चे को इजाजत नहीं देंगे तो उसमें एंग्जाइटी पैदा होगी, क्योंकि बच्चा जितनी ज्यादा चीजों को छूता है और जितनी ज्यादा चीजों पर गलबा पाता है उसमें उतनी ही खुद एतमादी आती है। ये वो चीज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अरसे के दौरान बच्चे को नजरअंदाज किया जाता है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती और ख्याल नहीं रखा जाता। माँ कहती है क्या बात है, क्या हुआ? फिर वो कहती है कुछ देर अपने अब्बू के पास चले जाओ, और उधर बाप माँ से कहता है यहाँ आओ, इसे मेरे पास से ले जाओ। उस बच्चे को गेंद की तरह यहाँ वहाँ लुढ़काया जाता है। बच्चा खुद को गैर अहम महसूस करता है और उसे बुरा लगने लगता है। ताहम इस अरसे में बच्चा तवज्जो चाहता है आपकी। अगर आप बात करते हुए बच्चे से नजरें मिलाएं, उसे अहमियत दें, तो वो खुद को अहम महसूस करता है। एक बच्चा वही महसूस करना शुरू करता है जैसा आपको उससे सलूक होता है। ऐसी जगह जहाँ झगड़ा, मारपीट और गुस्सा हो, वहाँ बच्चे का जज्बाती निज़ाम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चे की जरूरत सिर्फ मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और अपनी असल हालत में कबूल किया जाना है। एक बच्चा अपने वालिदैन का कहा नहीं मानता। वो बहुत गुस्से में है, वो बहुत जिद्दी है। उसे जो चाहिए वो उसे हासिल करने के लिए चीखता है, चिल्लाता है। हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखें, बच्चे के ऐसे रवैये की वजह फिर से माजरत के साथ कहना पड़ेगा वालिदैन है। बच्चा जो कुछ भी करता है वो मसले के हल का एक तरीका होता है। उसने वो तरीका कबूल कर लिया होता है, अपने अंदर समो लिया होता है। क्या बच्चे को अपने वालिदैन की हर बात को सुनना चाहिए? बाप गुस्से में आकर कहता है यहाँ से निकल जाओ, ये मत खाओ। हम बच्चे को जो चीजें भी करने या ना करने को कहें वो बमकसद चीजें होनी चाहिए। बच्चा पेन से कागज पर कुछ लिखना चाहता है, मगर माँ बेदर्दी से उसके हाथ से पेन छीन लेती है। बच्चा देखता है कि उसकी फितरी ख्वाहिशात इस तरीके से पूरी नहीं हो सकती। अगली मर्तबा बच्चा कोई और तरीका इख्तियार करता है, वो चीखने लगता है
اور جیسے ہی وہ چیختا ہے تو ماں کہتی ہے اوکے 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 میں دے دیتی ہوں، تو بچہ سوچتا ہے یہ مجھے مل گیا، اور اگلی بار کچھ اور زیادہ چیختا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا۔ اور اب جب بھی بچہ کوئی چیز چاہتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ طریقہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لڑکا یہ طریقہ سیکھ جاتا ہے، چیخو، انہیں شرمندہ کرو، انہیں بے عزت کرو، تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ اس کام کی اجازت دے دیں گے۔ سپر مارکیٹ کے بیچوں بیچ بچہ چیخے گا اور آپ سے اپنی خواہش پر عمل کروانے کی کوشش کرے گا۔ اگر والدین بچے کی جائز خواہشات پر حامی بھر لیں مگر غیر ضروری چیزوں کے لیے منع کر دیں، تو بچہ سوچے گا میرے والدین نے میری بنیادی اور لازمی ضروریات کے لیے مجھے کبھی منع نہیں کیا، چونکہ انہوں نے اس کے لیے منع کیا ہے تو یقیناً کوئی غیر ضروری چیز ہوگی۔ بچہ فطری طور پر اسے قبول کرے گا اور کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر والدین بے اصولی دکھائیں تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، فرض کریں کہ میری 4 سال کی بیٹی ہے جس نے آ کر مجھے پکارا ڈیڈ، اور میں کہوں یہ کیا حرکت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، جاؤ۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی بیٹی کو معمولی جانا، میں نے اسے شرمندہ کیا۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا اچھا محسوس کرتے؟ فرض کریں کہ میں اپنے مہمان سے کہتا معذرت چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بیٹی کی طرف مڑتا اور کہتا جی بیٹا میں سمجھ گیا، میں ابھی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں اسے کوئی بھی وقت بتا سکتا ہوں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس صورت میں بچی کو اپنی عزت اور اہمیت کا احساس ہوگا، اسے مجھ پر غصہ نہیں آئے گا اور وہ میرا انتظار کرے گی۔ مثلاً میں نے کہا آدھا گھنٹہ، تو مجھے اس وقت پر لازماً وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اگر میں بچی پر چیخوں، اسے شرمندہ کروں، باہر بھیج دوں، تو میرے متعلق اس میں غصے کے جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ میں نے بچی کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، ہمیں اس کا لازماً خیال رکھنا چاہیے، مگر ہم نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں، دیکھو اس نے کیا کہا۔ اسے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ مہمانوں کی میزبانی کیا ہے، یا یہ کہ مہمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو کمتر جان کر ان کی توہین کرتے ہیں اور وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے بچے بہت آسانی سے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو نظر انداز کریں، انہیں الگ رکھیں اس لیے کہ وہ بچے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر ہمیشہ دوسروں سے الگ رہیں گے۔ وہ بچے جنہیں اپنے باپ پر بھروسہ کرنے میں مسئلہ ہے، انہیں اپنے باپ پر غصہ ہے، وہ کبھی اپنے باپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلیں گے۔ وہ اپنی ماؤں کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ اصولوں کو توڑ کر والدین کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے بچے کو نماز اور قرآن کا شوقین کیسے بناؤں؟ میرے خیال میں اس حوالے سے ناکام ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ ہم سنت کے مطابق بچوں کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ بہترین سوال ہے۔ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت میں اس وقت دے دیے گئے جب ان کی عمر 4 سال تھی۔ جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو ہر کوئی آپ کو تحفے دے رہا تھا، مگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غریب تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت انس آپ کو دے دیے۔ حضرت انس ہمارے پیارے نبی کے پاس 10 سال رہے، آپ نے ان سے ایسا برتاؤ کیا جیسے آپ ان کے والد ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں بچہ تھا 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر میں کچھ کرنے میں ناکام رہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ ہم بعد میں کیسے جئیں گے؟ اگر آپ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تو وہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت اور اعتماد کا بہترین رشتہ قائم کیا تھا، اور حضرت انس انہی کے نقش قدم پر چلے جن سے انہیں بے پناہ عشق تھا۔ اتنی سی بات ہے، ماؤں کو بھی سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، خود اور اپنے بچے کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ جب بچہ باپ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنے باپ کی پڑھی ہوئی نمازوں سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں پلیز اپنے بچوں پر چیخنے چلانے کے بعد نماز نہ پڑھو، اس وقت آپ کے خلاف ان میں غصہ ہے۔ اس وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ نماز سے بھی نفرت کرے گا۔ اپنے والدین کی مذہبی ویلیوز سے محبت کرنے کے لیے بچے کو پہلے اپنی ماں اور باپ سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ مشہور لوگوں کی نقل کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے رویوں کی نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے محمد الامین امانت دار بنے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ امانت دار بنے، پھر آپ نے کہا یہ کرو وہ نہ کرو۔ والدین پر بھی یہی بات پوری اترتی ہے۔ اگر آپ اور بچے کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو تو وہ سوچے گا یہ شخص اور یہ عورت مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھا ہوگا تو وہ وہی کرے گا جو ان کو کرتا دیکھے گا۔ 2 سال 3 سال اور 4 سال کے بچے جائے نماز پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے؟ یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ چیز کب ایک مسئلہ بنتی ہے؟ جب آپ اور آپ کے بچے کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ٹوٹا ہوا یہ رشتہ کسی اور کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ اپنی جذباتی غذا کسی اور سے لینے لگتا ہے۔ اب اگر وہ شخص نمازیں نہ پڑھتا ہو، اگر وہ شخص عبادت نہ کرتا ہو،
तो फिर ये बच्चा भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि बच्चा आपके साथ आपके घर में रहता है। जरूरी नहीं कि वो आपकी वैल्यूज के मुताबिक अमल भी करे। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे के दिल पर कौन असरअंदाज हो रहा है। बच्चा उसी के नक्शे कदम पर चलता है जिसके साथ उसका जज्बाती रिश्ता हो। बच्चा किसी गैंग का मेंबर भी बन जाता है, मगर वो होता आपके घर में, आपकी रोटी खाता है, आपके साथ रहता है, मगर करता वही है जो गैंग उसे कहता है। तब आप कहते हैं ये कितना नाशुक्रा बच्चा है, और आप आपे से बाहर हो जाते हैं। वो बच्चा आपसे दूर हो चुका होता है। लिहाजा प्लीज मोहब्बत का ये रिश्ता खत्म न होने दें। ये रिश्ता बेपनाह अहम है। दूसरे अल्फाज में जब बच्चा कहे अम्मी तो उसका लहजा जोश से भरपूर होना चाहिए। जब बच्चा कहे अब्बू तो उसकी आंखें खुशी से चमकनी चाहिए। ऐसे बच्चे के बारे में फिक्रमंद ना हो। इस उम्र में जब जज्बात शदीद हो तो बच्चे का गैर मुस्तकिल होना फितरी है, लेकिन अगर आप उसका साथ ना छोड़ें, अगर ताल्लुक कायम रहे तो फिक्र की कोई बात नहीं, वो बच्चा आखिरकार आपके पास लौट आएगा। ब्रदर, एक सवाल है। मुझे अपने बच्चे के लिए मकसद तय करना मुश्किल लगता है। वो होमवर्क नहीं करना चाहता, मैं उसे जिम्मेदारी का एहसास कैसे दिला सकता हूँ? आपको अपने बच्चे के लिए मकसद तय नहीं करना चाहिए। कैसे हो सकता है कोई भी आए और मेरे लिए मकसद तय कर दे? आपको बच्चे के साथ मिलकर एक मकसद तय करना चाहिए। उस मकसद पर बच्चे की रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसे पूरा करना है। मसलन एक बाप कहता है तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मगर बच्चा डॉक्टर बनना नहीं चाहता। बाप कहता है तुम वहाँ काम करोगे, मगर बच्चा वहाँ काम करना नहीं चाहता, उसे वो पसंद ही नहीं। मसलन एक बाप अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाकर खुद को मुतमिन करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सका था, मगर बच्चा ये नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं आपके लिए एक मकसद तय करूं, आप उसे कबूल करेंगे? मगर आप अपने बच्चे के साथ बैठकर आइडियाज का तबादला कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरे बेटे मुझे नहीं पता, मगर तुम इसकी भी कोशिश कर सकते हो, या चलो इसके मुतालिक कुछ सोचते हैं, चलो मैं तुम्हें एक डेंटिस्ट से मिलवाता हूँ। मेरे एक जानने वाले के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। उस शख्स के बेटे को मेन सब्जेक्ट मुंतखब करने की आखिरी तारीख से सिर्फ 2 महीने पहले डेंटिस्ट बनने का आइडिया आया। फिर उसके वालिद ने उससे कुछ डेंटिस्ट से मिलवाया और उन्होंने बात की, और उसके बाद उसने डेंटिस्ट बनने का फैसला कर लिया। 2 महीने पहले तक उसने इंजीनियरिंग का सोचा हुआ था। अपने बच्चे को अपना इंतखाब खुद करने और अपना मकसद तय करने का मौका दें, और इस अमल में खुद बस एक मददगार बने। देखें, बिल्कुल यही चीज बच्चे के लिए गेम्स खेलने पर पूरी उतरती है। जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो कैप्टन बच्चा ही होता है। असल फैसले उसी के होते हैं। एक 2 साल का बच्चा आपको इख्तियार नहीं देगा। आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो आपको नजरअंदाज कर देगा, वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए खिलौना पकड़ा देगा। उसका मतलब ये होगा, हाँ अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बस राय दें, मगर कैप्टन मैं हूँ। आपको अपने बच्चे से कप्तानी नहीं छीननी चाहिए। हमें उनकी जिंदगियों के किसी भी मरहले पर ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्ज करें ये बच्चा ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जिसे आप पसंद या कबूल नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप दोबारा पाबंदी लगा दें तो आप मसला हल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको उसका साथ देने, उसके ख्यालात सुनने और साथ मिलकर फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाने की आदत हो, तो फिर क्या होगा? बच्चा सोचेगा, वो तमाम पहलुओं पर गौर करके फैसला करेगा, वरना वो जिद्दी हो जाएगा और आपकी बात हरगिज नहीं सुनेगा। लिहाजा प्लीज उसके साथ ख्यालात का तबादला करें और दिलचस्पी और एतमाद का रिश्ता कायम करें। मैं ये बात बहुत ही ताकीद से कहता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए मसाइल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल दूंगा। वंट इल्म नफ्सियात का बानी है। उसको एक दिलचस्प वाक़े का तजुर्बा हुआ। एक बार एक बच्चा कीचड़ में जा गिरा, मगर वो बच्चे की तरफ देख रहा था। उसका दोस्त जो करीब से गुजर रहा था कहने लगा, क्या तुम इस बच्चे को कीचड़ से नहीं निकालोगे वंट? तो उसने उसे जवाब दिया कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। मैं इसे समझाने के लिए तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी मदद से कीचड़ से बाहर निकल आए। उसने बच्चे को बाजुओं से पकड़कर बाहर नहीं निकाला। हम बच्चों को खुद कंट्रोल करते हैं, मगर दर हकीकत बच्चे के अंदर खुद को संभालने का निजाम मौजूद होता है। एक निजाम का नाम है ज़मीर, एक निजाम का नाम है इंसाफ, एक निजाम का नाम है हसासियत, एक निजाम का नाम है हमदर्दी। जब ये सारे निजाम मैच्योर हो जाते हैं, जब बच्चे को घर के फर्श पर कोई गंदगी नजर आती है तो वो उसे उठा लेता है। बच्चे में ये यकीन लाजमन होना चाहिए कि उसे पढ़ना है। बच्चे में यकीन जरूर होना चाहिए कि उसे अपने दांतों को ब्रश करना है। अगर उसमें यकीन है तो वो ऐसा करेगा। उसे तरगीब दें। अगर आप बाकायदगी से किताबें पढ़ते हैं तो आपका बच्चा आपकी नकल करेगा, मगर इसके लिए एक शर्त है, आप और बच्चे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता जरूर होना चाहिए। अगर ये रिश्ता ना हो तो आपका रवैया आपके बच्चे में मुंतकिल नहीं होगा। अगर आपका उसके साथ जज्बाती ताल्लुक नहीं है तो आपकी वैल्यूज बच्चे में मुंतकिल नहीं होंगी। बस आप मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लें और अपनी जिंदगी जीते रहें, काम खुद ही संवर जाएंगे। लड़के को आदमी बनाने की फजूल कोशिश न करें, खुद आदमी की तरह अमल करें और बेफिक्र हो जाएं। बाकी सब खुद ब खुद तरतीब पा जाएगा। आजकल एक और बड़ा हॉट टॉपिक है ब्रदर, मुलाजमत पेशा वालिदैन को बच्चों की परवरिश करते हुए किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? हाँ, ये वाकई अहम टॉपिक है। जाहिर है मुलाजमत पेशा वालिदैन को खासी मुश्किलात होती हैं। सबसे बेहतर तो ये कि अगर मुमकिन हो तो हम वालिदा को लंबी छुट्टियां लेने और 3 साल तक की उम्र तक बच्चे के साथ रहने का मशवरा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बिला मुआवजा छुट्टियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस मसले के हवाले से बहुत से केसेस हैं। एक मुलाजमत पेशा माँ ने अपने बच्चे को तब छोड़ दिया जब वो सिर्फ 2-3 महीने का था। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। चले मैं साइंसी डाटा शेयर करता हूँ और फैसला वालिदैन पे छोड़ता हूँ। इस पर डॉक्टरी थीसिस मौजूद हैं जिनमें 100, 200, 500 नहीं बल्कि हजारों केसेस का जायजा लिया गया
और उनमें से 95% ने इस बात की तस्दीक की कि सिर्फ एक वजह है जो हकीकत में बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बनाती है, और वो अफसरदगी में चले जाते हैं। 3 साल की उम्र से पहले बच्चे की अपनी माँ से जुदाई, ऐसा बच्चा डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। वो डरपोक और बुज़दिल बन जाता है, वो गुमसुम हो जाता है और खुद एतमादी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। 3 साल की उम्र तक बच्चा ये तक नहीं जानता कि वो एक इनफरादी वजूद रखता है। इस दौर को कमसिन बलोगत कहते हैं, जो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की उम्र का दौर होता है। आपको पता है, बचपन में एक ऐसा मरहला आता है जब बच्चा हमेशा कहता है मैं दरवाजा खोलूंगा, मैं इसे पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इसे संभालूंगा। ये वो दौर होता है जब बच्चा अपने आप को खोजता है। वो सोचता है मैं भी एक फर्द हूँ, अगर मैं कोई काम चाहूंगा तो वो होगा, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। मसलन वो बाज़ औक़ात इसरार करता है मैं इसे नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। बच्चा असल में इसी तरह खुशी हासिल करता है क्योंकि वो देखता है कि जब वो चीज नहीं देता तो दूसरा शख्स उसे ले नहीं सकता। मगर उस उम्र तक बच्चा अपने आप को माँ का हिस्सा ही समझता है। मसलन वो खुद को उसकी एक उंगली समझता है, तो अगर आपकी एक उंगली काट दी जाए तो क्या वो खुद से जिंदा रह सकती है? बच्चा भी खुद को इसी तरह देखता है। इस पर गौर करें। देखें, जब बच्चा माँ से जुदा हो जाता है, माँ बच्चे को छोड़कर चली जाती है, मसलन जब वो सो रहा हो और जागने पर अपनी माँ को ना देखे तो उसमें भरोसे की कमी का मसला पैदा हो जाता है। क्या ये मुझे बताए बगैर गायब हो गई? ये उसके लिए यकीनी नहीं होता कि माँ कब वापस आएगी, या फिर माँ बच्चे को रोता हुआ छोड़कर चली जाती है। तो इसीलिए पहली शर्त ये है कि माँ छुट्टी ले और बच्चे के साथ वक्त गुजारे, कम से कम उसकी 3 साल की उम्र तक। इससे मुस्तकबिल में आपके लिए आसानी पैदा होगी। और अगर ये मुमकिन ना हो तो दादी नानी को बच्चे के साथ रहना चाहिए। खास तौर पर मेरा मानना है कि नानी को, दरहकीकत नानी जो है वो ज्यादा मौजूद रहेगी। उन्हें बच्चे के साथ रहना चाहिए, उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो जाना पहचाना चेहरा होंगी, उनका रवैया नरमी और मोहब्बत वाला होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो एक नर्म मिजाज आया को बच्चे के साथ उन इब्तदाई सालों में वक्त गुजारना चाहिए। लेकिन जब माँ घर आ जाए तो उसे अपना बाकी सारा वक्त बच्चे के साथ गुजारना चाहिए, मगर उसे एक काम नहीं करना चाहिए। माएँ अपने ज़मीर की खलिश मिटाने के लिए अपने बच्चों को बिगाड़ सकती हैं। चुनाचे हर शाम जब वो घर आती है तो तोहफे साथ लाती है। इस सूरत में बच्चा ना खत्म होने वाली तलब का हामिल बन जाता है। बच्चे को आपकी जरूरत है, बच्चा आपका साथ चाहता है, आपके लाए हुए तोहफों का नहीं। उसे आपकी खुशबू चाहिए। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, मगर उसे बिगाड़े नहीं। उनका ख्याल रखें, मोहब्बत का रवैया अपनाएं, मगर उसकी तलब को अपनी जात से पूरा करें, खिलौनों से हरगिज नहीं। मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ तो बहुत बदल गया। वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे अपने ईमान को लेकर भी कुछ मसाइल दरपेश हैं। मैं उससे कुछ पूछूं तो वो जवाब तक नहीं देना चाहता, बल्कि मेरी बेइज्जती करने पर उतर आता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, ये अफसोसनाक मगर सच्चे वाकयात हैं। ये आमतौर पर बलोगत का दौर होता है। ये वो दौर है जिसमें आप वही काटते हैं जो बोया होता है। अगर आप कहते हैं लड़का अचानक बदल गया तो इसका मतलब है कि उस उम्र तक बच्चे की 2 शख्सियतें थी। बच्चा पहले भी ऐसे ही था, मगर पहले उसमें ये जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे पैसों की, उसे आपकी जरूरत थी। वो कमजोर, बेबस और कुछ भी कहने से कासिर था। एक ऐसा घर जहाँ खौफ और दबाव की फजा हो, वहाँ बच्चा 2 शख्सियतों का हामिल बन जाता है। वो बज़ाहिर ऐसा रवैया अपनाता है जिससे आप खुश हो सके, मगर जब वो बलोगत के दौर में ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो अचानक वो अपनी असली शख्सियत जाहिर कर देता है। तब आपको सदमा पहुंचता है और आप कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, हमारा बच्चा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये पक्की बात है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मगर उसने घर से बाहर ये काम किया। उसके 10 गवाह मौजूद हैं। तो क्या उसका बाप झूठ बोल रहा है? नहीं, उसका बाप बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन बाप अपने साथ खड़े बच्चे के मुतालिक बात कर रहा है। वो बच्चे को उस रुख के बारे में बात करता है जब वो अपने वालिदैन के साथ होता है, मगर घर से बाहर उसकी शख्सियत कुछ और होती है। आपके सामने उसका किरदार मुख्तलिफ होता है। उसकी शख्सियत में नाकाबिल यकीन झूठ छुपे हैं, पीठ पीछे वो कुछ और करता है। घर में और घर से बाहर उसका किरदार मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि बलोगत एक नतीजा होता है। ये असल में हमारे ही अमल का नतीजा होता है। आप नतीजा बदलना चाहते हैं तो आपको अपना अमल बदलना होगा। आपके इस्तेमाल करदा तरीके गलत हैं, आपको अपने वो तरीके बदलने होंगे। सपोर्ट हासिल करनी होगी, आपको मदद पानी होगी, वरना अगर आप सपोर्ट के बगैर यूं ही चलते रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि मामला और बदतर हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि बच्चे झूठ बोलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, झूठ एक नतीजा है। इसका मतलब है कि उस घर में दबाव है, उस घर में खौफ है। बच्चा सच नहीं बोल सकता। झूठ बोलना बच्चों में रवैये की खराबी नहीं होती, ये शख्सियत का मसला भी नहीं होता। बच्चों में झूठ बोलना मसले के हल का एक तरीका होता है। अगर बच्चा हर वक्त ऐसा करता है और अपना मकसद हासिल कर लेता है तो वो झूठ की आदत अपना लेता है, और फिर ये आदत रवैये की खराबी बनने लगती है। फिर वो जिंदगी भर झूठ बोलना जारी रखता है। तो प्लीज घर में खौफ के कल्चर को खत्म करें। अपने बच्चों के साथ अपनायत से बैठें, अपने बच्चों की दरखास्तें और उनकी ख्वाहिशात को सुनें, उन्हें अच्छी ख्वाहिशात पर अमल करने दें और उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करें कि नापसंदीदा ख्वाहिशात पर अमल क्यों नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप ये काम डराने, धमकाने, दबाव और तशद्दुद के जरिए करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा 2 शख्सियतों का हामिल बन जाएगा।
वो चीजों को मुख्तलिफ चालों और धोखे से करना शुरू कर देगा। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ बाप अपने बच्चों को डराते धमकाते हैं और माँ बच्चों की हिमायत करती है। फिर वो अपने बाप की गैर मौजूदगी में अपने मतलब के काम करते हैं। माँ उन्हें पैसे देती है, उसे ये करना पड़ता है और कोई चारा नहीं होता। इस बार आप एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ाते हैं जो लोगों के पीठ पीछे अपने काम करती है। बाप समझता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसे कुछ पता नहीं होता। झूठ बोलने की वजह खौफ और दबाव है। खौफ का माहौल खत्म कर दें तो झूठ भी खत्म हो जाएगा। ब्रदर अहमद, सवालात के जवाब देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमें बहुत अच्छे जवाब मिले। ये मसला वाकई बहुत हसास है और इस बारे में मजीद बहुत से सवालात हैं, इसलिए हम नए सवालात के साथ एक बार फिर आपके मुंतजर रहेंगे। जरूर। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू ये मौका देने के लिए। आखिर में ये कहना चाहूंगा, जब शेर का बच्चा बड़ा होता है तो वो बिलाखिर शेर ही बनता है। एक बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली ही बनता है। एक इंसान का बच्चा बड़ा होकर लाजमन एक इंसान ही बनेगा। अगर हम जानवरों की दुनिया को देखें तो हम देखते हैं कि बच्चे की तरबियत में रहम और हमदर्दी का जज्बा लाजमी होता है। हत्ता कि नौकीले नाखूनों वाला शेर भी अपने पंजे इस्तेमाल नहीं करता। शेर अपने बच्चों को अपने पंजों के नर्म हिस्से से छूता है। प्लीज अपने बच्चों को उनकी माँ की शफकत से महरूम न करें। बापों को चाहिए कि माँ पर इन्वेस्ट करें और माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत भरा रिश्ता कायम करें। माँ और बाप का रिश्ता और लाइफस्टाइल बच्चों के लिए जिंदगी गुजारने के नमूने होते हैं। उन्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जैसी जिंदगी वो अपने बच्चों की देखने के ख्वाहिशमंद हैं।